चरण प्रीति अति जाहि, काल धर्म व्यापहि नहीं ताहि। सब कर मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। गरुड़ जी महाराज को काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़राज, सभी का एक मत है कि भगवान के चरणारविंदों से प्रीति किया जाए, यही जीवन का सबसे सुंदर काम है। भगवान का भजन एक ऐसा रत्न है, एक ऐसा पथ है जिस पर चल करके मनुष्य का सब कुछ मंगल हो जाया करता है। गुरुजन समझाते हैं कि जो भगवान का भजन करता है उसकी चार चीजें अपने आप संभल जाती हैं, बेहतर हो जाती हैं। पहली चीज है स्वास्थ्य। आज के समय में जिसके पास में स्वास्थ्य जिसका अच्छा है, उसका मानो सारा जीवन अच्छा हो जाता है। भगवान का भजन करने वाले जीव का स्वास्थ्य अपने आप सुंदर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह संयम करता है, संयमित आहार, संयमित व्यवहार, संयमित दिनचर्या, आहार विहार का विवेक विचार करके जीवन यापन करता है। और जो ऐसा करेगा, समय से सोना, समय से जगना। आज मनुष्य की दिनचर्या बिगड़ गई है, जिसका परिणाम है स्वास्थ्य का बिगड़ जाना। भजन मनुष्य की दिनचर्या को ठीक करता है। युक्ताहार विहारश्च युक्त चेष्टस्य कर्मसु। भगवान का भजन करने वाले जीव का आहार विहार, सोना जगना, खाना पीना चूंकि संयमित होता है, इसलिए उसका भजन का पहला लाभ है कि उसका स्वास्थ्य सुंदर हो जाता है। दूसरा लाभ है भजन करने वाले मनुष्य का संबंध अच्छा हो जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि हमारी बनती नहीं किसी के साथ, लेकिन जो भजन करने लगता है उसका ऐसा व्यक्तित्व हो जाता है, ऐसा व्यवहार करता है, ऐसा स्वभाव हो जाता है कि जिसके साथ नहीं बनना चाहिए उसके भी साथ उसकी बनने लगती। बैरी हो राम बड़ाई करें, दुश्मन भी देखता है तो कहता भाई आदमी बहुत हीरा है। भजन का दूसरा प्रभाव हमारे संबंधों पर पड़ता है। जिसके जीवन में भजन की रीति नीति का अभिसंधान दिखता है, उसके जीवन में संबंधों की सुगंध बढ़ती है। संबंधों का जो एक ताना बाना है वो बेहतरीन होता है। दो लाभ हुआ। पहला लाभ स्वास्थ्य सुंदर होता है, दूसरा लाभ संबंध सुंदर होता है। तीसरी चीज समय सुंदर होता है। भगवान के भगत का समय कभी असुंदर आता ही नहीं। लोग बताएंगे आज ये ग्रह दशा खराब, फिर वो खराब, कोई। भगवान का जिसने भी भजन किया उसके जीवन में पूछो तुम्हारा समय कोई खराब रहा, तो उसको कभी अनुभव होता ही नहीं कि मेरा समय खराब है। उसका तो सर्वकाल सुंदर हो जाता है। कोई उसके ऊपर थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर होता भी है तो उसकी अनुभूति में नहीं आती। उसको लगता मेरा तो सब सुंदर ही सुंदर है।
भगवान उसके समय को, काल को सुंदर बना देते हैं। इसलिए भगवान के भजन करने वाले जीव की तीसरी चीज समय सुंदर हो जाता है। चौथी चीज है उसकी संपत्ति भी सुंदर हो जाती है। भगवान के चरणार बिंदुओं में जो अनुराग करता है उसकी भगवान सबसे पहले आंतरिक संपत्ति की सुंदरता को बढ़ाते हैं। गीता के 16वें अध्याय में भगवान दैवी संपत्ति का वर्णन करते हैं। वो सब चीजें उसमें धीरे धीरे प्रकट हो जाया करती हैं। भीतरी संपत्ति विवेक बढ़े, विचार बढ़े, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान बढ़े, सद्गुण बढ़े, ये भीतरी संपत्ति है। और इन्हीं संपत्ति के आधार पर बाह्य संपत्ति भी अपने आप बढ़ती चली जाती। हे भक्तजनों, भगवान का जो भजन करता है उसकी चौथी चीज है संपत्ति संभल जाती है। ऐसा कहा जा सकता है कि भगवान का भजन करने वाले मनुष्य के जीवन में 4 चीजें सुंदर हो जाती हैं, 4 चीजें संभल जाती हैं। जो भगवान का भजन करेगा उसका स्वास्थ्य सुंदर हो जाता है, संबंध सुंदर होते हैं, समय सुंदर होता है और संपत्ति सुंदर हो जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।